जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, किताब के अंदर का प्रश्न देखे थे, ठीक है ना। और आज भी क्या देखना है हम लोग, किताब के अंदर का ही प्रश्न देखना है, जो कि चैप्टर हम लोग कौन सा है, बायोलॉजी का 3rd चैप्टर है, जो कि जीव जनन कैसे करते हैं। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे किताब के अंदर का ही प्रश्न है, लास्ट है, कल से हम पढ़ाएंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या होता है, फूलों में परागण क्या होता है, परागकण परागण के द्वारा क्या होता है, हम लोग जाता है वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से वर्तिका से होता कहा जाता है अंडाशय में जाता है, ठीक है ना। जैसे मानो हम लोग के, और ये मानो यहाँ पे यहाँ से परागकण जा रहा है किसके द्वारा, परागण के द्वारा, कहाँ पे, वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र से होते वर्तिका से होकर कहाँ यहाँ पे आएगा, हम लोग के अंडाशय में आएगा, मानो यहाँ पे ये अंडाशय है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे अंडाशय में क्या होता है, निषेचन होता है, यानी परागण किस में रहता है, इसमें रहता है, परागकोश में रहता है। तब परागकोश से परागकण कहा जाता है वर्तिकाग्र में जाता है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र में यहाँ से जाता है वर्तिका में, पहले वर्तिका के बाद वर्तिकाग्र में, उसके बाद कहा जाता है नीचे जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जाए किसके द्वारा जाएगा, हम लोग के परागण के द्वारा जाएगा, क्या क्या परागकण कहाँ, वर्तिका में, और वर्तिका से होते हुए कहाँ यहाँ पर जाएगा, अंडाशय में, और यहाँ क्या होता है हम लोग के निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। वही काम यहाँ पे कि परागकण परागण के द्वारा, तो परागकण किसके जाता है, परागण के द्वारा कहाँ, द्वारा वर्तिकाग्र में, यानी यहाँ पहुंचता है, कि पहुंचने वाले क्रिया परागण, ठीक है ना। यहाँ वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ, अंडाशय में 2 नर युग्म पहुंचता है। यहाँ पर कितना नर युग्म पहुंचता है, हम लोग के 2 पहुंचता है, और 3 यहाँ रहता है, जो क्या होता है 5 हो जाता है। तो 2 क्या करता है, 2 फूल की कली बनने में मदद करता है, और 3 क्या करता है, उसको पोषण पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ के 5 बनता है, जो कि 2 क्या करता है, 2 हम लोग के फूल बनने में मदद करता है, और 3 का होता है उसको पोषण पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में 2 नर युग्म पहुंचता है। याद रखना है कि कितना युग्म पहुंचता है, तो 2 नर युग्म पहुंचता है, और निषेचन की क्रिया हो जाता है, और युग्मनज का निर्माण बनता है, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद क्या होता है, निषेचन बनता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है, हम लोग के युग्मक का निर्माण बन जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे। यानी हम लोग के परागकोश से परागकण परागण के द्वारा वर्तिकाग्र में जाता है, और वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ आता है, हम लोग का अंडाशय में आता है, अंडाशय में निषेचन होता है, इसके बाद क्या होता है, युग्मनज बन जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्लैंड ग्रंथि की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो आप देखना है, शुक्राशय प्रोस्टेट सिकना से निकलता है। शुक्राशय किससे निकलता है, प्रोस्टेट से निकलता है, और क्या करता है, हम लोग के शुक्राणु को गति करने में मदद करता है, ठीक है ना। निकलता है, और शुक्राणु क्या करता है, गति करने में मदद करता है। सिंपल यहाँ पर शुक्राणु को मदद करता है, गति करने में मदद कौन करता है, शुक्राशय करता है, जो कि कहाँ से निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से यानी ग्रंथि से निकलता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर यहाँ पे यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। यौनारंभ मतलब क्या होता है कि लड़की सब जब मेच्योर होता है, मेच्योर का मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि बालिग हो गया यानी जवान हो गया, तो कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। पहला परिवर्तन क्या होता है, स्तनों के आकार में परिवर्तन, यानी स्तनों का आकार में वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धि होने लगता है। दूसरा रजोधर्म का प्रारंभ होता है। रजोधर्म मतलब कहता है महीना, इसको लोग भोजपुरी में बोलता है। मासिक चक्र आना शुरू होता है, इसको हम लोग एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आवाज का बदलना, यानी आवाज क्या होता है, भारी होता है, आवाज भद्दा होने लगता है, भारी होने लगता है, और चेहरा पर पिंपल आने लगता है, ठीक है ना, पिंपल आने लगता है चेहरा पर, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पर शरीर में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 जो हम लोग है, जो बदलाव आने लगता है जब लड़की का होता है, यौनारंभ होता है तो मेच्योर होता है, ठीक है ना। तब क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है। मतलब कि माँ के शरीर के अंदर जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसे हम लोग का पोषण कैसे पहुंचता है, ठीक है, तो अपरा द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। तो माँ के शरीर के अंदर भ्रूण का O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन तथा पोषण, यानी हवा और हम लोग खाना मान सकते हैं, पोषण किसके, अपरा द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, अपरा के द्वारा पहुंचता है। क्लियर। याद रखना, ये अपरा जो होता है, जो क्या होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, माँ के अंदर जो होता है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उसे खाना और हम लोग का हवा पहुंचता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट पर यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, तो क्या यह उसकी यौन संचालित रोगों से रक्षा करेगा, नहीं करता है कॉपर टी, ठीक है ना। तो कॉपर टी क्या करता है, यौन से रक्षा नहीं करता है, ठीक। याद रखना यहाँ पे, नहीं कॉपर टी यौन संचालित रोग से
महिला की सुरक्षा या रक्षा नहीं करेगा, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे? तो हम लोग के यहाँ आज हम लोग किताब के प्रश्न हो गया, यानी किताब के अंदर का प्रश्न खत्म हो गया। कल से पढ़ाएंगे किताब अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना, इसी चैप्टर का अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। जब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।